जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व को कराने वाला हूं, जो कि सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले मोटिवेशन क्विट के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक जानकारी देखते हैं। बाघ मुख्य रूप से एशिया के रूस, चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम आदि जैसे देशों में पाए जाते हैं और दुनिया का 70% जो बाघ है वो भारत में पाया जाता है। और 2010 में जनगणना की गई थी तो उसमें बाघों की लगातार जनसंख्या घटती हुई प्रतीत हुई। तो उसमें एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर था। तो इस सम्मेलन में रूस में एक सम्मेलन किया गया था सेंट पीटर्स में। इस सम्मेलन में कहा गया कि 2022 तक बाघों की जनसंख्या दुगनी करने के लिए T/2 संकल्प लिया गया और इस लक्ष्य को नेपाल जो है 2018 में पूरा कर लिया और भारत 2019 में। अन्य देश भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बाघों की गणना पर देखते हैं। केस ऑफ टाइगर। भारत में सर्वप्रथम 2016 में जनगणना की गई थी और यह जनगणना प्रत्येक 4 वर्षों के बाद की जाती है और यह 2018 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में बाघों की जनसंख्या 2967 थी। चलिए शुरू करते हैं। राज्यों के अनुसार बाघों की जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश में यदि पूछी जाए कुल कितने बाघ हैं, तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं और कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442 बाघों की जनसंख्या है और महाराष्ट्र में 312 और भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर्स और IUCN लिस्ट में इंडरग्रेड को खतरे में रखा गया है कि क्योंकि यह घटती हुई जनसंख्या को दर्शा रहा है, इसलिए इसकी बढ़ाने के लिए T/2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2022 तक सभी देश इसे पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं और इसमें भारत 2019 में पूरा कर चुका है और नेपाल 2018 में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर राज्य में कौन से राज्य में कितने और कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक 6 टाइगर रिजर्व हैं। जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भारत में है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पन्ना टाइगर रिजर्व, 2 संजय धुर्री टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व और कौन सा है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसमें से जो सतपुड़ा है और पेंच है, कान्हा, बांधव और पन्ना, ये पांचों इम्पॉर्टेंट हैं तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटका में कितनी हैं। कर्नाटक में राज्य में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व कुल हैं और तो देखते हैं कौन कौन से हैं। डांडेली टाइगर रिजर्व, नागर होल टाइगर रिजर्व, बिलीगिर रंगन टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। इसमें से बांदीपुर इम्पोर्टेंट लगा लेना और नागर होल और डांडी ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं कर्नाटक राज्य में MM हिल्स नामक एक टाइगर रिजर्व प्रस्तावित में है। तो चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र में सबसे अधिक तो मैंने पहले ही बता दिया 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, सिंहाद्री टाइगर रिजर्व और ताबुड़ अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये 5 हो गए और इसमें से कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो बता दूं। नवेगांव
और सह्याद्री, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना। सो चलिए दूसरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन, दोस्तों चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश में पहला पड़ेगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और तीसरा पड़ेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। और इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इन दोनों को लगा लेना, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इन दोनों को विशेष ध्यान देना। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट राज्य पे। तो इस नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 3 टाइगर रिजर्व है। ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और कितने। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं, और कौन कौन से, तो पहला पड़ेगा अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व, और दूसरा पड़ेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और तीसरा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ये 3 पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, और इंद्रावती ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इसमें से एक पर इम्पॉर्टेंट लगा लेना। तो चलिए और इसी से रिलेटेड देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थित संजय धोबरी का वह हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया है, वह छत्तीसगढ़ के चौथे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित है, जो कि अभी बनने वाला है, अभी उसका काम चालू है। तो चौथा बनने वाला जो कि मध्य प्रदेश से रिलेट करके अलग होकर वो छत्तीसगढ़ में चला गया हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व है। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला पड़ेगा मुदुकमलाई टाइगर रिजर्व, और दूसरा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि प्रबंधन के आधार पर भारत का सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा पड़ेगा अनामलाई टाइगर रिजर्व, और चौथा पड़ेगा कलाकंड मुदुंक टाइगर रिजर्व। तो इनमें तमिलनाडु के चारों आप याद कर लेना, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में ये चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट राज्य के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट राज्य है असम। असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व और कितने हैं, तो असम में भी 4 टाइगर रिजर्व है। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला पड़ेगा औरंग टाइगर रिजर्व, और दूसरा पड़ेगा मानस टाइगर रिजर्व, तीसरा नामेरी, और चौथा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इन तीनों को लगा लेना, क्योंकि ये तीनों हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन तीनों पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं मैंने हमारे हिसाब से मैंने देखा है, तो उन्हीं को बताता हूँ जिससे याद करने में आसानी हो। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 3 टाइगर रिजर्व हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला पड़ेगा पक्के टाइगर रिजर्व, और दूसरा नामदफा टाइगर रिजर्व, तीसरा कमलांग टाइगर रिजर्व। ये तीनों पक्के, नामदफा और कमलांग, इनमें से जो ये नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व हैं दोनों को सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों को याद करना। इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे मत याद करना, जैसे कि याद कर लेना, लेकिन विशेष ध्यान उन दोनों पर ही देना। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा में कुल मिलाकर 2 टाइगर रिजर्व हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला पड़ेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और दूसरा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, और उड़ीसा में ही सुनाबेड़ी टाइगर रिजर्व जो है ये अभी प्रस्तावित है, इसका काम चालू है। सो ये पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 2 टाइगर रिजर्व हैं। तो नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। और हाँ मैंने बताया नहीं, इसमें एक जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसको याद कर लेना बस। और पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट और कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या है वो है 2। कौन कौन से हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व।
ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में हैं। सो नेक्स्ट इन दोनों को इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये तीनों जो हैं ये राजस्थान में हैं। सो नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला पड़ेगा राजाजी टाइगर रिजर्व, दूसरा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और ये दोनों हर एग्जाम में एक नहीं 10-10 बार रिपीट हुए हैं, तो इन दोनों को विशेष ध्यान देना। और उत्तराखंड से ही रिलेटेड, उत्तराखंड में नंधौरा टाइगर रिजर्व जो है वो तराई क्षेत्र की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व में प्रस्तापित हुआ है। सो इसे भी ध्यान देना। सो नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो तेलंगाना में कुल मिलाकर 2 टाइगर रिजर्व हैं, और वो कौन कौन से हैं? अमाराबाद टाइगर रिजर्व और कवाला टाइगर रिजर्व। ये दोनों तेलंगाना में हैं, और ये दोनों विशेष करके ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए इसे ध्यान ज़्यादा मत देना, लेकिन याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा राज्य है। तो नेक्स्ट है केरल राज्य, और केरल राज्य में कुल मिलाकर 2 टाइगर रिजर्व है। तो कौन कौन से हैं? तो वो पहला पड़ेगा पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, और दूसरा पड़ेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये जो इसमें ये पेरीकुलम है और पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये दोनों पर इम्पोर्टेंट लगाना। अर्थात मैं जितना भी बता रहा हूँ उसमें से कुछ ही हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और सभी टाइगर रिजर्व को याद कर लेना जो कि 1 या 2 नंबर आते हैं। सो इसे से और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये मिजोरम राज्य में एक टाइगर रिजर्व स्थित है, और वो कौन सा है? दंपा टाइगर रिजर्व। दंपा टाइगर रिजर्व जो है ये असम में है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 1 टाइगर रिजर्व है, और वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन श्री सम्मलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश का है, जो ए है। तो आंध्र प्रदेश में 1 ही है, तो याद कर लेना। सो अब बिहार के बारे में देखते हैं। तो बिहार में भी 1 टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो ये जो वाल्मीकि है ये है बिहार में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट राज्य है झारखंड। झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व, और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। सो इसी के साथ नेक्स्ट, तो इस वीडियो में जितने भी टाइगर रिजर्व थे मैंने उस सभी को करा दिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।